वर्तमान के समय में सरकार में है, लेकिन विपक्ष के लोगों का या पिछली सरकारों में क्या क्या हुआ इसकी जरूर चर्चा करने की बात है कि आज छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के ये लोग सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे प्रदेश स्तर का हो, चाहे जिले स्तर का हो, क्षेत्र स्तर का हो। सब में इन लोगों का जो सोच रहा है उसमें इन लोगों ने कई जगह पे ऐसी ऐसी चीज़ों को रखा है जिसमें अगर हम लोग पूरी तरह से अगर खुल के सामने आते तो अब तक पता नहीं कहाँ लोग चले जाते धरातल में। आज हम लोगों का जैसे मुद्दा है विकास को लेकर के, और कुछ है कि जैसे वर्तमान में जो हमारे गजली के विधायक राकेश यादव जी में था, उन्होंने जो हर आदमी जानता है कि चुनाव के समय में एक शपथ पत्र लेना होता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी केस मुकदमा कुछ भी हो, अगर छोटी से छोटी हमारे पास संपत्ति है या चल अचल संपत्ति या आपके यहाँ कोई केस मुकदमा हो, कुछ हम लोग भी जमा करते हैं चुनाव पर छात्रकालीन में हमारे क्या थे, इस समय हमारे क्या हैं, इसको भी हम लोगों ने जरूर जिक्र दिया हुआ है। और इनके यहाँ आपको हम पूरा तथ्य देंगे, एक चीज़ बताने की बात नहीं है कि जितने इन्होंने शपथ पत्र दिए हैं लगभग आधी चीज़ों का जिक्र उन्होंने नहीं किया। और इसमें अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से लेकर के कई जगह तक झूठे शपथ पत्र के चक्कर में उनकी सदस्यता चली गई, और जो हारे हुए कैंडिडेट थे सेकंड नंबर के आने वाले थी रनर को विनर बनाया गया इसमें। लेकिन हम लोग चाह रहे थे बहुत दिन से करना, लेकिन कहा कि चलो ठीक है चुनाव जीते हैं, वोट मिला है तो उसको हम लोग डिस्टर्ब ना करें। जनता ने अगर भरोसा किया है या किसी तरह से खुशी कोई समीकरण रहा कुछ रहा किस कारण से, लेकिन आज ये लोग जब उस चीज़ों को उठा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, आज इन्होंने देखा भी आया कि ये सड़क के लिए धरना करने की बात आई, जिस सड़क में लगभग 12-14 लाख ईंटें वर्तमान समय में स्वर्गीय SP यादव जी मंत्री थे, गैजरी के विधायक थे, जो करौला पचपड़वा चंदनपुर नाग हमने दिया नाम उसको हम लोगों ने शुरुआत कराया। नई हमारी सरकार बनी 17 में हम लोग उसमें आए तो हमने उसको शुरुआत कराया बनाने के लिए। करौला से लेकर के और जैतापुर तक हमारा निर्माण कार्य चौड़ीकरण का हो गया। उससे आगे जब हम लोग बढ़े तो लगा कि ये सड़क PMGSY में है और PMGSY में कोई सड़क 5 साल तक के लिए ही रहती है, तो इस वजह से उस सड़क का निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाया। और वहाँ से लेकर के जनवरिया तक बना, उसका रोक दिया गया क्योंकि इसको फिर हम लोगों ने जो फर्म काम की थी 15 में इसका टेंडर हुआ था, 16 में इसका काम शुरू हुआ और 16 में बन गई, और 17 में सड़क एकदम कुछ नहीं बची। हम लोग चुनाव प्रचार में गए हैं, हर आदमी जो उस समय का होगा सब जानता होगा किस तरह की स्थिति थी। लगभग दोनों किनारे 2.5 फुट के पटरी पे ईंटें लगे थे। 21 किलोमीटर में लगभग 15-20 लाख ईंटा लगेगा, अगर आप करवाइए 12-15 लाख 20 लाख जो भी है, पूरे ईंटें दोनों तरफ से बेच दिए गए। सड़क हमारी 3.5 मीटर थी, उसको इन्होंने 3 मीटर कर दिया, पतली कर दी। उसके बाद जब दोबारा जब हम लोग आए तो वहाँ पे उसका निर्माण कार्य कराने का, तो उसमें हमने जो फर्म थी उसको हमने ब्लैकलिस्ट कराया, उनकी सिक्योरिटी जब्त कराई। उसके बाद फिर स्टेट PW में उसको हमने परिवर्तित कराया। फिर उसमें निर्माण कार्य कराने के लिए हमने पैसा अलॉट करवाया कि उसको बन जाए। पतली सड़क जो 3 मीटर थी वही पूरी 21 किलोमीटर पूरा मतलब नई तरह से उसको रिन्यूअल करके बनाया गया। और पटरी न होने के कारण 2-3 साल में वो सड़कें फिर से टूट करके 4 साल में टूट गई। दोबारा हमने उसमें पैचअप कराया, और आज उस सड़क को लेकर के जिसका इनके द्वारा ही दिया गया था, आज भी उसमें कुछ न कुछ मुकदमा केस है। 3 बार हमने हारने के बाद भी हमने मुख्यमंत्री जी से कह करके प्रमुख सचिव के इसको सड़क के लिए हमारी बहुत ही आवश्यक सड़क है, मंडल की खराब सड़क है, जिसको बनाया जाए। लेकिन जब उसमें 2 बार उसमें एक बार टेंडर भी हुआ, पेपर में आया, सब कुछ हुआ, उसका FC कराएगी तब, लेकिन वो आया कि उसमें अभी तक जो पिछली हुआ था उसमें रिकवरी नहीं हो पाई है, काम नहीं हो पाया, इस वजह से वो सड़क रुक गई। और हम लोगों का प्रयास है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिस दिन में मुख्यमंत्री की चर्चा हुई थी कि सड़क हमारी सबसे मंडल की सबसे खराब सड़क है, DM साहब ने लिखाया है, इसको निर्माण कार्य करवाने का प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं।
लेकिन उसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, जो हमने खुद बीज बोया है। आपको हम और बता दें, ये बौद्ध पर्पज से लेकर के जो इनका तथाकथित इनका इंटर कॉलेज है मझौली, वहाँ तक की सड़कों में 3 बार पैसा निकाला गया और निर्माण कार्य कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ टाँग भर पानी उसमें भरा रहता था, उसके बाद जो है हम लोग उसको अपने पैसे से लगवा करके नीचे गिरवाए, फिर बनवाए। आज उस सड़क देखने लायक। ऐसे ही किशनपुर में 70 लाख की सड़क इनके जो वर्तमान विधायक हैं इनके नाम से काम हुआ था और उसका पैसा एक ईंटें नहीं रखे गए और 70 लाख का भुगतान कर दिया गया। उसमें कृष्णा कमलेश जी जो जिलाधिकारी थे तो उन्होंने अपनी FIR के लिए आदेश किया था। लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि भाई ये हो जाएगा कि भाई हम लोग बदले की भावना से काम नहीं करना चाहते थे कि बलरामपुर जनपद हमारा अपना घर है, यहाँ हम लोगों का दिल जीत के काम करें, बदले की भावना से काम ना करें। नहीं तो क्या इनकी हैसियत नहीं थी कि आदमी उतरता, अब तक ये लोग जेल काट चुके होते, मुकदमा नहीं किया होता। इसी तरह से आपने देखा होगा कि 1994-95 में जबकि जमीन को बदलने का पावर न तो जिले में था, न मंडल में न था, न किसी भी व्यक्तिगत अधिकारी को कैबिनेट की बैठक करके पास करके ही हम भूमि का परिवर्तन करा सकते थे। 94-95 में ऐसे ही उतरौला में हुआ आरिफ और हाशमी जी के द्वारा और गैसड़ी में SP यादव जी के द्वारा। और वो ज़मीन आपने देखा होगा जो इस पर एक पचौड़ा में इंटर कॉलेज बना हुआ है, एक गैसड़ी में इंटर कॉलेज बना हुआ है। उस ज़मीन पे इन लोगों ने ज़बरदस्ती दबाव बना करके स्थानीय SDM से परिवर्तित करा करके खलिहान की ज़मीन, आज भी आप जानते हैं खलिहान, चरागाह, पानी खाता, घूरगड्ढे की ज़मीन को कोई टच नहीं कर सकता है। उस ज़मीन को इन्होंने SDM के ऊपर दबाव बना करके और परिवर्तित करा लिया और अपने नाम से इंटर कॉलेज अपना बना लिया। इसके प्रबंधक वर्तमान विधायक। उसके बाद जब हम लोगों को पता चला धीरे धीरे और SDM साहब के आदेश के बाद जब वो बलरामपुर में फाइल पहुंची तो ADM ने इसको खारिज कर दिया। उस फाइल को इन लोगों ने उठा करके गायब कर दिया। आज तक उसके खोजने पे आपको नहीं मिलेगा। लगभग 20 साल से ऊपर हो गया, 25 साल लगभग वो आपको फाइल नहीं मिलेगी। उन्होंने गायब कर दिया। जब हम लोग विधायक हुए तो हमको कई क्षेत्र के लोगों ने ही बताया कि यहाँ पे ये खलिहान की ज़मीन थी और बगल में कब्रिस्तान की ज़मीन थी। दोनों को इन्होंने परिवर्तित करा करके और इंटर कॉलेज बना लिया सारे लोगों का। आज जो PDA चलाने वाले लोग हैं इनको आपको जानकारी मिली, इस तरह की इनकी हरकतें रही। उसमें फिर हम लोगों ने किया, SDM ने नोटिस दिया, बात किया, चर्चा किया, इनको कई बार बुलाया गया आकर के और 2022 में पुनः वो खलिहान दर्ज हो गया। आज अगर गांव का अगर जनप्रतिनिधि एक प्रधान ग्राम समाज की ज़मीन पे, खलिहान की ज़मीन पे अभी अगर कब्जा कर ले तो उनकी प्रधानी ख़त्म हो जाती है। पिछली बार हमने कराया था, 4-5 लोग गए थे, दुनिया के प्रधान थे मुश्ताक, उन्होंने वहाँ पे ढाबली रख करके ग्राम समाज की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ था और जाँच हुई, जाँच में सत्य पाया गया, उनकी प्रधानी चली गई। उन्हें 2 सालों प्रधान नहीं रहे। और आज अगर छोटा आदमी, किसी कोई गरीब आदमी हो जिनका लोग नाम देते हैं PDA या कोई, उसके लोग अगर 1 हिस्सा ज़मीन 2 हिस्सा ज़मीन पे कहीं कब्जा कर लें तो इन लोग को एप्लीकेशन दे करके उसको गिरवाने का काम कर रहे हैं। कई गांव में इन्होंने एप्लीकेशन दिया। आप कोई भी अच्छा काम करने जाइए, एप्लीकेशन इनके तरफ से पड़ जाता है, चाहे धार्मिक काम हो, चाहे सामाजिक काम हो, चाहे राजनीतिक काम हो, जिसमें भी होगा। आज और ज़मीनों पे, खलिहान की ज़मीन पे आज भी इनका